Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that nowadays we are doing monuments of India. We are discussing various monuments of India, and we have completed many monuments. मैंने बहुत सारे monuments के बारे में आपको information दी है और कुछ एक और मॉन्यूमेंट्स हम डिस्कस करेंगे. ज्यादा नहीं, 2-4 और डिस्कस करेंगे. बट आई विल टेल यू नेम्स ऑफ मेनी मोर मॉन्यूमेंट्स. आपको मैं नाम जरूर बताऊंगी मॉन्यूमेंट्स के. हमने अब तक जो किया है वो भी बहुत सारे किए हैं. लेट मी रिवाइज कि हमने कौन कौन से किए. एटलीस्ट हम नाम रिवाइज कर लेते हैं, है ना. हमने ताजमहल डिस्कस कर लिया. Then Red Fort, Qutub Minar, then Char Minar, India Gate, then Gateway of India, यस, और विक्टोरिया मेमोरियल, गोल्डन टेम्पल, है ना, अजंता अलोरा केव्स, बादामी केव्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ना. और भी यस, अक्षरधाम टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा टेम्पल के बारे में भी मैंने आपको बताया था ना. और हमने किया है, और क्या किया है, इतना तो हम कर चुके हैं, है ना. सांची स्तूप, कोणार्क टेम्पल, कोणार्क टेम्पल हमने किया है ना. और क्या किया है, एलिफेंटा केव्स. यस, हमने एलिफेंटा केव्स भी डिस्कस किया है. हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूंस टॉम्ब, काफी सारा हमने कर लिया है ना. और क्या किया है, बस. हवा महल, वो कैसे छूट गया. हवा महल भी कर लिया है ना. और क्या बचा है हमारा, फिर हमने किया है लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल भी हम कर चुके हैं. ठीक है.
यस, इतना हम कर चुके हैं डिस्कस। ऑलरेडी हमने इतनी सारी चीजें डिस्कस कर ली है। एक हमने चित्तौड़गढ़ का किला भी शायद किया है ना? चित्तौड़गढ़ का किला किया है हमने। ये हम कर चुके हैं। इतना सारा हमने डिस्कस किया है। एक सिटी पैलेस भी किया है शायद, हाँ सिटी पैलेस भी किया है, जो उदयपुर का सिटी पैलेस है, ये हम कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने कई सारे मॉन्यूमेंट्स हम कर चुके हैं। मैंने आपको हम्पी के भी बारे में बताया है थोड़ा सा, हम्पी मॉन्यूमेंट्स, विजयनगर का हम्पी। इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हम कर चुके हैं, आपके लिए आई थिंक बहुत सफिशिएंट है ये। लेकिन दो चार और जो है, जो इम्पोर्टेंट है, फेमस भी है, वो हम और कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम मॉन्यूमेंट्स पे डिस्कशन बंद कर देंगे, क्योंकि हमें अभी यूनियन टेरिटरीज भी पढ़ना है। तो ये इतना और दो चार और हम और कर लेंगे तो हमारा मॉन्यूमेंट्स का पार्ट खत्म हो जाएगा। बहुत डिटेल में तो मैं आपको मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, आपको मैंने बेसिक्स चीजें ही बताई हैं, बट हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस किया है इन सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में, थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस किया है, लेकिन हमने डिस्कस किया है इनको, है ना। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है, एंड इट इज मैसूर पैलेस। यस, जिसको मैसूरू पैलेस भी बोलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैसूर पैलेस को, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रही थी, और खुद को भी, कि हमने इतने सारा कर चुके हैं हम, है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर दूं। इजी हो जा रहा है। ओके, मैसूर पैलेस के बारे में बात करते हैं। लेट मी टेक द चॉक एंड हम आज बात करेंगे मैसूर। हमारा आज का टॉपिक है मैसूर पैलेस, जो कि है कर्नाटक में। यस, इट इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में हम पहले भी काफी पढ़ चुके हैं स्टेट में, जब हम पढ़ रहे थे। तो कर्नाटक के बारे में जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और वहां पे कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं। मैंने आपको हम्पी शहर के बारे में बताया था, जो कि विजयनगर का बहुत ही एक रिच सिटी था, बहुत ही डेवलप्ड सिटी था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसी कर्नाटक में है मैसूर पैलेस। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है पैलेस, तो ये एक राजमहल है। यस, ये एक राजा का महल है। तो आप सोच रहे हो कि राजा तो अभी रहते नहीं है, तो राजा का महल किस लिए? तो राजा नहीं है तो क्या हुआ, राजा का महल तो है। ये एक्चुअली में एक वाडियार डायनेस्टी हुआ करती थी हिस्ट्री में। तो वाडियार डायनेस्टी के किंग का ये पैलेस था। जो लास्ट अभी जो वाडियार डायनेस्टी के किंग है, वो रिसेंटली उनका डेथ हुआ, तो फिर अब उनका कोई बच्चा नहीं है, तो अभी कोई मतलब उनके बाद कोई राजा नहीं है। ये मैसूर पैलेस जो है, ये एक्चुअली में इसको ना अम्बा विला पैलेस भी शायद कहते हैं, इसी को कहते हैं, अम्बा विला पैलेस बोलते हैं। और ये चारों तरफ से ना
टेम्पल्स से सराउंडेड है, मतलब इट इज सराउंडेड बाय टेम्पल्स फ्रॉम ऑल द साइड्स। इसके चारों तरफ ना मंदिर हैं, फेमस टेम्पल्स हैं इस पैलेस के। और ये नया पैलेस है, मतलब इससे पहले यही यहाँ पर जो पैलेस था, मैसूर पैलेस था, पुराना जो मैसूर पैलेस था वो एक एक्सीडेंट में जल गया था। वो चंदन की लकड़ी का था, वो चंदन से बना हुआ था, मतलब मैक्सिमम जो वो पैलेस था वो सैंडलवुड से बना था, और एक सम एक्सीडेंटली वो जल गया था। तो उसके बाद दूसरा बनाया गया मैसूर पैलेस, जो कि जो पुराना वाला था वो 14th सेंचुरी में बना था। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख देती हूँ। इसको अंबा विलास पैलेस बोलते हैं। It is the official residence of Wadiyar kings, जो वाडियार राजा हुआ करते थे। It was some more chalk. This palace is surrounded by temples. The palace is surrounded by temples. It was constructed during 14th century. लेकिन मैंने जैसा बताया कि पुराना वाला जो था वो 14th सेंचुरी में बना था, फिर वो जल गया, किसी कारण से एक्सीडेंटली जल गया, और वो चंदन की लकड़ी का बना था। फिर उसके बाद नया वाला बनाया गया। नया वाला बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, मतलब हजारों साल पुराना नहीं बोलेंगे, वो 1897 से लेकर 1912 के बीच में नया वाला पैलेस बना। ठीक है, अच्छा, जो पुराना पैलेस था उसको फिर बाद में ठीक करवाया गया और उसको फिर म्यूजियम बना दिया गया। ठीक है, पुराना वाला जो पैलेस है उसको रिकंस्ट्रक्ट करा के, उसको ठीक ठाक कराकर फिर उसको म्यूजियम बना दिया गया। जो उस म्यूजियम में आपको मिलेगा एक कलेक्शन ऑफ डॉल्स। यस, तो एक्चुअली द ओल्ड पैलेस was constructed in 14th century. Which is accidentally burned, and the new palace was constructed during जो नया वाला है, पुराना वाला है, जो म्यूजियम बन गया है, उसमें आपको देखने को मिलेगा एक 19th और 20th सेंचुरी की जो डॉल्स हैं उसका कलेक्शन है। उसमें उस म्यूजियम के अंदर आपको तरह तरह की डॉल्स देखने को मिलेगी। वहां पर ना उस म्यूजियम में आपको एक और चीज देखने को मिलेगा। आपने
राजा महाराजा का आपको पिक्चर देखा है हाथी पर बैठे हुए? तो जब वो हाथी पर बैठते थे तो उसके ऊपर एक ना वुडन सिंहासन होता है, उसको हौदा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में वुड ही कहते हैं शायद उसको। वो एलिफेंट के ऊपर जब राजा लोग बैठते थे तो डायरेक्टली एलिफेंट में नहीं बैठते थे, उसके ऊपर उनका एक सिंहासन जैसा रखा जाता था। तो उस म्यूजियम में राजा का एक वैसा ही वुडन सिंहासन है जिसमें 84 केजी सोना लगा हुआ है। यस, 84 केजी गोल्ड उस सिंहासन में लगा हुआ है। तो वो भी उस म्यूजियम में है। जो हाथी के ऊपर जो उनका सीट होता था, जो सिंहासन होता था, वो उस म्यूजियम में है। वाडियार किंग का वो सिंहासन है। जब वो हाथी पर बैठते थे तो उस सिंहासन पर बैठते थे और उसमें 84 केजी सोना लगा हुआ है। ठीक है। और उस म्यूजियम के सामने 7 कैनन्स रखे, तोपे रखी गई हैं, जो दशहरा जब स्टार्ट होता है ना और जब दशहरा खत्म होता है तो उस समय इन तोपों को चलाया जाता है। स्टार्टिंग में चलाया जाता है और जब दशहरा का फंक्शन खत्म होता है, जिस दिन उसका समापन होता है, उस दिन ये जो 7 तोपे रखी हुई हैं वो चलाई जाती है। यस, दे आर फंक्शनल, उसको चलाया जाता है। ठीक है। और जो नया वाला पैलेस है उसका भी दशहरा से ही रिलेशन है। उस नए वाले पैलेस का जो ऊपर जैसे जो उसकी गुंबद है ना, जो गोल गोल जो है, वो पूरा जो है गोल्ड का है। जो नया वाला पैलेस है उसका जो गुंबद है वो गोल्ड का है। और दशहरे के टाइम पर उसको पूरा लाइट्स से, लैंप से सजाया जाता है, कलरफुल लैंप से उसको सजाया जाता है। और दशहरे के टाइम पे ये मेन फंक्शन जो होता है दशहरे का ही होता है। और मतलब इसका जो ब्यूटी है वो दशहरे के टाइम पे देखने के लिए होती है। इतना डेकोरेट इसको किया जाता है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ पे लाखों टूरिस्ट मैसूर पैलेस को दशहरे के टाइम में देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इसको बहुत एलोबरेटली डेकोरेट किया जाता है इस पैलेस को। तो ज्यादातर टूरिस्ट दशहरे के टाइम पे आते हैं मैसूर पैलेस को देखने के लिए। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 25 लाख टूरिस्ट आते हैं। और ना यहाँ पर एक राजा का एक सिंहासन है जो उसमें 200 केजी का कुछ है, मतलब वो स्टडेड विद गोल्ड एंड ऑल दैट। वो भी एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है दशहरा के टाइम पे। जो राजा का सिंहासन है जिसमें 200 किलो सोना और हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, वो भी एग्जीबिशन के लिए रखा जाता है ड्यूरिंग दशहरा, नॉट एवरी डे। दशहरा के टाइम पे मेन इसका फंक्शन होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेस है, बहुत ही बिल्कुल जिसको रॉयल जिसको बोलते हैं, क्योंकि राजा का तो है ही है, वाडियर डायनेस्टी का, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये प्रॉपर पैलेस है, राजमहल है। तो कभी आपको मैसूर जाने का मौका मिले तो यू शुड सी दिस पैलेस, ब्यूटीफुल पैलेस। ठीक है। नया वाला तो है ही, पुराना वाला को म्यूजियम के रूप में देखिए और नए वाले को भी देखने का मौका मिले तो जरूर घूमना है। ठीक है। तो ये था मैसूर पैलेस के बारे में। अब हम बात करेंगे एक और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर की। इसको पहले मैं इरेज कर दूं। जैसा एक हम बहुत पुराना पढ़ रहे हैं तो एक थोड़ा सा कम पुराना पढ़ रहे हैं। तो अब जैसे मैसूर पैलेस मैंने बताया कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं है जो नया वाला है, पर अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो काफी पुराना है। जंतर मंतर, राजस्थान का जंतर मंतर। राजस्थान के जयपुर में है। जंतर मंतर ऑफ राजस्थान, ये
जयपुर में है। जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। आपको शायद पता नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं पता होगा, जो जयपुर शहर है वो इंडिया का पहला ऐसा शहर है जो ज्योमेट्रिकली डिजाइंड है। अब आप सोचिए कि ज्योमेट्रिकली डिजाइंड क्या होता है। ये जब आप सीनियर क्लास में जाओगे तब आपको इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मतलब ये बहुत प्लान्ड सिटी है, ऐसा समझिए। मैथमेटिकली भी ये बहुत प्लान्ड सिटी है। और जिसने इस शहर को डिजाइन किया था, जिनका नाम था सवाई जय सिंह, उन्होंने ही जंतर मंतर नाम की जो ऑब्जर्वेटरी है उन्होंने ही बनवाई थी। जिसने ये शहर बसाया जयपुर, सवाई जय सिंह, जो महाराजा थे, महाराजा सवाई जय सिंह, उन्होंने ही ये जंतर मंतर जो ऑब्जर्वेटरी है ये बनवाई। ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत विद्वान थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। उनको एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था एंड ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर। बहुत विद्वान थे, बहुत उनको ज्ञान था और साथ में एस्ट्रोलॉजी में उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो उन्होंने ये जो ऑब्जर्वेटरी बनवाई है ये आज भी फंक्शनल है। आप समझ रहे हो, फंक्शनल है मतलब ये आज भी काम करती है ये ऑब्जर्वेटरी। इसमें जो यंत्र हैं, इसमें जो चीजें हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आज भी काम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खराब हो गए, पुराने जमाने का है तो ये खराब हो चुका है। नो, इट इज स्टिल वर्किंग। आप सोच सकते हो कि हमारा जो हिस्ट्री कितना ग्लोरियस है कि इतने साल पहले बना हुआ कोई यंत्र, कोई ऐसी चीज जो आज भी फंक्शनल है। कितने ब्रेनी रहे होंगे, कितने स्मार्ट, कितने इंटेलिजेंट रहे होंगे हमारे एंसेस्टर्स। आप ये सोचो, जिन्होंने ऐसी चीज बनाई, ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जो आज भी इतने सालों के बाद, कई 100 साल के बाद भी ये सारी चीजें फंक्शनल है, काम करती हैं। ठीक है। ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसमें 19 यंत्र हैं, टोटल 19 इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो 19 हैं। ठीक है। इसको किसने बनाया है? सवाई जय सिंह ने, महाराजा he was a great scholar, विद्वान जिसको बोलते हैं ना। And he was very much interested in astrology. He was एस्ट्रोलॉजी मतलब जो चांद, सितारे, प्लैनेट्स के बारे में जो स्टडी करते हैं ना, उनको बोलते हैं। ज्योतिष जिसको बोलते हैं, ज्योतिष ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं ना। ज्योतिष का जिसको ज्ञान रहता है, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र के बारे में जो स्टडी करते हैं, तो उनको इसका बहुत ही इंटरेस्ट था। इसीलिए उन्होंने ये जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी बनवाई। He built जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी और इसमें टोटल 19 यंत्र हैं। Why I'm using the word यंत्र, क्योंकि वहां पे यंत्र वर्ड ही यूज किया जाता है नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो 19 यंत्र हैं इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर। और ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसका काम स्टार्ट हुआ था 1720 से लेकर 1730 तक, मतलब 10 साल लगे थे बनने में। 1720 से लेकर 1730। अभी हमारा 2000 चल रहा है, मतलब हम अभी 21st सेंचुरी में हैं और ये 18th सेंचुरी का है, ऐसे समझिए।
तो 200 साल तो पुराना है, अप्रोक्सीमेटली 200 years ओल्ड पुराना है, स्टिल वर्किंग। 200 साल पुरानी चीजें अभी भी काम कर रही हैं। तो और इसको ना, इस पूरे जो जंतर मंतर को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है। इट इज इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसमें ना एक बहुत बड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, क्लॉक बोल सकते हो, यस, ह्यूज क्लॉक है जिसको कि बृहद यंत्र बोलते हैं, बृहद सम्राट यंत्र। ये दुनिया का सबसे बड़ा सन क्लॉक है, यस, ये दुनिया का सबसे बड़ा सन क्लॉक है। इसको बोलते हैं बृहद सम्राट यंत्र, और ये अभी भी फंक्शनल है। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हीं चीजों का नाम आता है जो दुनिया में सबसे अद्भुत होता है, उसके जैसा फिर दूसरा कोई नहीं होता है। जो दुनिया में सबसे अद्भुत, सबसे स्ट्रेंज चीज होती है, उनका नाम आता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। मतलब उसकी जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है, ऐसा माना जाता है। तो ये जो बृहद सम्राट यंत्र है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा सन क्लॉक है, सन डायल है, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। इसमें आप टाइम देखोगे तो एक्यूरेट टाइम दिखता है इसमें। इसके ये तो एक यंत्र है, मतलब इसमें और भी कई सारे यंत्र हैं। और पूरी जो ऑब्जर्वेटरी है ये स्टोन की बनी हुई है। अगर मेटल की जो होती है ना चीजें, वो हीट से उसका शेप वगैरह चेंज होता रहता है, उसका ना बहुत सी चीजें उसमें होती रहती हैं, चेंजेस आते हैं। जो भी चीज अगर मेटल से बनी होगी तो वो हीट से उसमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन जो पत्थर की चीज होती है, वो गर्मी, धूल, बरसात, बारिश, हीट, उससे उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो पूरा जो ऑब्जर्वेटरी है ये स्टोन से बनाया गया है, तो बारिश का या गर्मी का इससे पर असर नहीं होता है, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ना, ऐसे यंत्र हैं जिससे सीजन के बारे में पता चल सकता है, कब ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपने सुना होगा घर में ये वर्ड, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, हिंदी में हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है, इसमें जो यंत्र हैं, उनकी हेल्प से सीजन्स के बारे में, टाइम के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, ग्रह नक्षत्र का जो स्टडी होता है वो, प्लस ग्रहण के बारे में स्टडी किया जाता है, पता चलता है, ठीक है। इनकी घटनाओं का, ये सब जो इंसिडेंट्स होते हैं ना ग्रहण वाली, ये सब इन ऑब्जर्वेटरी में पता लगाया जा सकता है। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हेल्प से पता लगाया जा सकता है इन घटनाओं के बारे में कि ग्रहण कब लगने वाला है, सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, ये सारी चीजें, मौसम में जो चेंजेस होते हैं वो उसको स्टडी किया जा सकता है। और यहाँ पे बहुत तरह के यंत्र हैं, जैसे चक्र यंत्र, क्रांति यंत्र, बृहद यंत्र, ये सब यंत्र बोला जाता है। मतलब उस जमाने की भाषा में से यंत्र बोला जाता था, तो इसलिए उसी नाम से ये जाने जाते हैं। और ये जैसे मैंने बोला कि अभी भी ये जिनको इसकी नॉलेज है, जिसको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, वो अगर जाएगा तो वो आराम से इस पता कर सकता है कि देखो मतलब किस तरह से ये फंक्शन करते हैं। हमें तो इतना आइडिया नहीं मिलेगा, लेकिन जो लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इतना तो हम समझ ही सकते हैं, सन डायल जो है उसके ऊपर सन का जब शेडो आता है तो किस तरह से वो टाइम जो है वो पता चलता है यहाँ का। तो ये एक स्पेशल चीज है, इंडिया के लिए प्राउड की बात है कि हमारे कंट्री में ऐसी चीजें भी हैं। जंतर मंतर जैसी ऑब्जर्वेटरी है जो आज से 200-250 साल पहले, मोर देन 200 years एगो ये चीजें बनी थी, और स्टिल दीज थिंग्स आर फंक्शनल, अभी भी ये काम करती हैं। हमने जंतर मंतर के बारे में आज पढ़ा, और हमने आज किसके बारे में पढ़ा, मैसूर पैलेस के बारे में पढ़ा, है ना। ये 2 मॉन्यूमेंट्स हमने पढ़ लिए। अब 1-2 और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे यूनियन टेरिटरीज के बारे में। 2 और हम
मॉन्यूमेंट्स देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो फेमस है। ठीक, आज का जो हमारा जो ये है क्लास है, एक सेकंड, चौक ये क्या उठा रहे, वो हम यहाँ पर इसको हम ओवर कर देंगे, खत्म कर देंगे और मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए मॉन्यूमेंट्स के जानकारी के साथ। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।